Friends, welcome. Hope you enjoy learning with us. Notice this moving exercise and tick the tasks which are very compulsory to do. इस मूविंग एक्सरसाइज में आप इन सेंटेंसेस को ध्यान से देखिए और इस मूविंग एक्सरसाइज में बताइए कि कौन से सेंटेंसेस, कौन से कार्य जो हैं करने के लिए अति आवश्यक हैं, बहुत जरूरी हैं। आई हैव टू सी ए डॉक्टर, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। शी हैज़ टू पास द एग्जाम फॉर जॉब, उसको जॉब के लिए परीक्षा देनी है। वी हैव टू कट आवर हेयर एवरी मंथ, हमें हर माह अपने बाल कटवाने पड़ते हैं। यू हैव टू टेक ए पासपोर्ट फॉर फॉरेन विजिट, विदेश यात्रा के लिए आपको पासपोर्ट लेना ही पड़ता है। डियर स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ देम आर नेसेसरी टू डू, ये सभी कार्य करने आवश्यक हैं। कभी कभी हम न चाहते हुए भी कई कार्य करते हैं, चाहे वो नेसेसिटी की बात हो, ज़रूरत की बात हो, ऑब्लिगेशन की बात हो, जिम्मेवारी, या किसी कंपल्शन, मजबूरी में हमें कार्य करने पड़ते हैं। इन ऑल द थ्री कंडीशंस वी यूज हैज़ टू, हैव टू और हैड टू। सो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज हाउ टू यूज हैज़ टू, हैव टू और हैड टू इन द सेंटेंसेस। जैसा कि प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया गया है, आई and we are first person and we use have to with first person. For example, I have to get up early, we have to prepare before exams, we have to complain to the police about the noise. You is second person and it is always used as a plural. We use have to with you. You have to see a doctor, you have to pass the exam for job. सभी प्लूरल्स बहुवचन के साथ हम हैव टू का प्रयोग करते हैं। दे हैव टू यूज मास्क, पेरेंट्स हैव टू टेक द बेबी टू द डॉक्टर। ऑलवेज यूज हैज टू विद थर्ड पर्सन सिंगुलर्स, ही हैज टू, शी हैज टू, ही हैज टू और एनी नेम, राजन हैज टू, गोलू हैज टू, मिष्टी हैज टू। यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है, आई, वी, यू और सभी प्लूरल्स को छोड़कर बाकी सभी थर्ड पर्सन सिंगुलर होते हैं। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर्स के साथ आपको हैज टू का यूज करना होता है। यूज ऑफ हैड टू व्हेन दीज इवेंट्स, जब ये घटनाएं नेसेसिटी, किसी जरूरत की वजह से, किसी ऑब्लिगेशन की वजह से, किसी कंपल्शन की वजह से पास्ट में होती हैं, यूज ऑफ हैड टू। When these actions or events happen in the past, we use had to in the sentences. For example, Bipin had to ask Chunni to leave. We had to go for swimming lessons last year. अब यहाँ last year जो है past tense को show कर रहा है, तो इसलिए हम यहाँ had to का प्रयोग करेंगे। They had to take the baby to the doctor. यहाँ हम past में इस इवेंट को देख रहे हैं, तो यहाँ had का प्रयोग किया जाएगा। Romit had to finish his homework before he come out to play. I had to repair my bicycle yesterday. तो जब भी किसी इवेंट को आप देखते हैं कि वो पास्ट में घटित हुआ है, चाहे वो नेसेसिटी, ऑब्लिगेशन या कंपल्शन की वजह से है, तो आप वहाँ पर had to का प्रयोग करेंगे। It is also to be noted that had to is used with all the three types of persons. Either it is first, second और third person. ये बात नोट करने की है कि had to का प्रयोग हम तीनों प्रकार के पर्सन के साथ करेंगे। Dear students, let us see some examples to clear our point. I, we, you, they. प्रोनाउन जब हम प्रयोग करते हैं तो उनके साथ हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए हम हैव टू का प्रयोग करेंगे। आई हैव टू गेट अप अर्ली। ही, शी, इट के साथ हम हैज़ टू का प्रयोग करेंगे। शी हैज़ टू गेट अप अर्ली। यदि आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाने हैं तो वी यूज आई डू नॉट हैव टू गेट अप अर्ली, मुझे जल्दी उठने की जरूरत नहीं है। शी डजंट हैव टू गेट अप अर्ली, उसको जल्दी उठने की आवश्यकता नहीं है। इसी में अगर आप इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो इसमें आपको देखना है, डू आई हैव टू गेट अप अर्ली, डज शी हैव टू गेट अप अर्ली। एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, हैड टू का प्रयोग हम लोग सिंपल पास्ट टेंस के इवेंट्स को शो करने के लिए, दिखाने के लिए करते हैं। आई, ही, शी, इट, वी, यू, दे। किसी प्रोनाउन के साथ आप हैड टू का प्रयोग करेंगे। आई हैड टू गेट अप अर्ली, आई डिडंट हैव टू गेट अप अर्ली, डिड आई हैव टू गेट अप अर्ली। सो टू सम ऑफ द टॉपिक वी कैन से दैट वी यूज हैव टू विद आई, वी, यू, दे एंड ऑल प्लूरल्स। आई, वी, यू, दे और सभी बहुवचन के साथ हम हैव टू का प्रयोग करेंगे। थर्ड पर्सन सिंगुलर्स ही, शी, इट और एनी नेम के साथ हम हैज़ टू का प्रयोग करेंगे। और यदि ये नेसेसिटी, ऑब्लिगेशन, कंपल्शन, जरूरत, जिम्मेवारी, ये मजबूरी में किए गए कार्य है, जो यदि ये पास्ट टेंस में है, तो हम उनके साथ हैड टू का
प्रयोग करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक एंड आई होप दैट यू हैव एंजॉयड लर्निंग विद अस। हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।